हेलो नमस्कार। इंडियन रेलवे में एक न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये जो वैकेंसी है ये बनारस लोकोमोटिव वर्क में अप्रेंटिस के पद पर नोटिफिकेशन निकाला गया है। इस वैकेंसी के बारे में हम लोग कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। मैं आप लोग को बता दूं, यदि आप लोग 10वीं पास है और प्लस आप लोग के पास ITI डिग्री है और आप लोग का उम्र 15 वर्ष पूरा हो चुका है तो आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। आप लोग कहिएगा जिनके पास ITI नहीं है वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं, तो जिनके पास ITI नहीं है वो भी फॉर्म भर सकते हैं। उनके लिए अलग यहाँ पर पोस्ट बताया गया है। तो जिनके पास ITI है और जिनके पास ITI नहीं है वो दोनों कैटेगरी के लोग यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और इसमें पूरा बेहतरीन तरीके से समझते हैं कि यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और इसमें कितना टोटल पोस्ट है। तो चलिए हम लोग एक एक पॉइंट को बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल में पहली बार आए हैं और चाहते हैं कि इंडियन रेलवे से संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन जारी किया जाता है उसका जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचता है तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए हम लोग एक एक पॉइंट को यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण तिथि और यहाँ पर एप्लीकेशन फीस के बारे में, यानी इंपॉर्टेंट डेट्स और एप्लीकेशन फीस के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे महत्वपूर्ण तिथि को लेकर। तो इसका फॉर्म आप लोग कब से कब तक भर सकते हैं, तो 5/7 से इसका आवेदन स्टार्ट है। अभी तक आवेदन नहीं किए हुए है तो कर लीजिएगा। और इसका लास्ट डेट जो रखा गया है 5/8/2025 तक रखा गया है। शाम 4:45 तक ही इसका लास्ट डेट रखा गया है। उसके बाद मैं आप लोग को बता दूं, फीस जो है जमा करने का जो लास्ट डेट है 5/8/2025 तक ही है, यानी 4:45 तक ही इसका पे भी आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद हम बता दें कि लास्ट डेट को जो है कंप्लीट फॉर्म करने का भी यहाँ पर बताया गया है 7/8/2025 तक जो है रखा गया है। फाइनल सबमिट 7/8/2025 तक हो जाएगा। मेरिट लिस्ट जो है कब जारी किया जाएगा, तो यहाँ पर नोटिफाई सून लिखा गया है, यानी आप लोग को बताया जाएगा कि इसका मेरिट कब जारी किया जाएगा और अलग से जो है डेट निकाला जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन फीस, यानी इसका फॉर्म भरिएगा तो किस कैटेगरी में कितना कितना फीस देना होगा। तो जनरल्स हैं, OBC से हैं और EWS ले हैं तो 100 रुपया देना होगा। अदरवाइज इसके अलावा आप लोग हैं तो कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। तो केवल जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट को ही 100 रुपया फीस देना है, अदरवाइज कोई दूसरा कैंडिडेट को यहाँ पर फीस नहीं देना है। तो चलिए हम लोग आगे पॉइंट को देखते हैं। तो अगला पॉइंट देखिएगा, यहाँ पर एज लिमिट से संबंधित है, यानी आप लोग का एज जो काउंट किया जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एज जो आप लोग का काउंट किया जाएगा 5/8/2025 से एज काउंट किया जाएगा, यानी 5/8/2025 तक आप लोग का उम्र 15 वर्ष पूज रहा है तो आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा कि आपका उम्र 5/8/2025 तक 15 वर्ष पूज रहा है कि नहीं पूज रहा है, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर जो है मैक्सिमम बतलाया गया है, मैक्सिमम एज जो है 22 वर्ष है। और किसके लिए 22 वर्ष है, तो नॉन ITI वाले के लिए, यानी जिनके पास ITI का डिग्री नहीं है, केवल 10th पास है, तो उनका जो है मैक्सिमम एज जो रखा गया है ये 22 वर्ष रखा गया है, यानी 15 वर्ष से लेकर 22 वर्ष के बीच में जो ITI जिनके पास नहीं है वो फॉर्म भर सकते हैं। जिनके पास ITI है उनके लिए जो है 2 वर्ष अतिरिक्त छूट है, यानी 24 वर्ष तक आप लोग यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। 15 वर्ष से लेकर 24 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा एज रिलैक्सेशन का बात किया गया है, तो यहाँ पर जो है बताया गया है कि नॉन ITI रिक्वायरमेंट रूल जिस प्रकार से जो है चलता है उसी प्रकार से यहाँ पर छूट भी आप लोग को देखने को मिलेगा। तो आप लोग को इतना ध्यान रखना है कि इतने एज के बीच में आप लोग का उम्र पूज रहा है तो आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। ये एज कब काउंट करना है आप लोग को, तो 5/8/2025 से एज काउंट करना है, आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को और बेहतरीन तरीके से समझते हैं। यहाँ पर देखिएगा टोटल जो पोस्ट है 374 पोस्ट पर जो है इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें देखिएगा तो ITI वाले के लिए 300 पोस्ट है और नॉन ITI वाले के लिए जो 74 पोस्ट है। तो जिनके पास ITI डिग्री है उनके लिए 300 वैकेंसी यहाँ पर है और जिनके पास ITI नहीं है उनके लिए 74 पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज किया गया है। जिनके पास ITI है, क्लास 10th हाई स्कूल एग्जामिनेशन विथ मिनिमम जो है 50% मार्क्स आप लोगों का होना कंपलसरी है, विथ जो है ITI डिग्री भी होना जरूरी है। और जो लोग जिनके पास ITI नहीं है, यानी जो यहाँ पर नॉन ITI वाला है, उनको केवल जो 10th का जो है मार्कशीट यहाँ पर लगाना होगा और इसमें भी 50% आप लोग को मार्क्स आना चाहिए। 50% से कम है 10th में तब आप लोग इसका फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर अलग अलग जो है यहाँ पर पोस्ट का नाम लिखा गया है, अलग अलग ट्रेड का नाम लिखा गया है और किस ट्रेड में कितना कितना वैकेंसी है यहाँ पर लिखा गया है, किस कैटेगरी में कितना कितना वैकेंसी है, सब पूरा डिटेल से आप लोग को बता दिया गया है। फिटर ट्रेड वाले से संबंधित आप लोग कौन समझिएगा, तो जिनके पास ITI है और जिनके पास ITI नहीं है दोनों लोग समझिएगा। तो जिनके पास ITI है उनके लिए जो है जनरल में 43 सीट रखा गया है और जिनके पास ITI डिग्री नहीं है उनके लिए जो जनरल में 12 सीट यहाँ पर रिजर्व किया गया है। तो EWS में देखिएगा तो 11 सीट रिजर्व है और यहाँ पर देखिएगा नॉन ITI वाले में तो 3 सीट रिजर्व है। ऊपर ITI वाला है और यहाँ पर देखिए कैटेगरी लिखा गया है, तो OBC में ITI वाले के लिए 29 सीट रिजर्व है, नॉन ITI वाले के लिए यहाँ पर 8 सीट रिजर्व है। उसी प्रकार से आप लोग मिला लीजिएगा, टोटल जो है यहाँ पर ITI वाले में जो है
फिल्टर में 107 सीट है और नॉन आईटी वाले में फिटर में देखिएगा तो 30 सीट है। इस प्रकार से सभी जो है ट्रेड का यहाँ पर नाम लिखा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कारपेंटर का है, उसके बाद पेंटर का है, उसी प्रकार से आप लोग देख सकते हैं वेल्डर का है, इलेक्ट्रीशियन का है। तो सभी पोस्ट आप लोग जरूर देख लीजिएगा किस कैटेगरी में कितना कितना वैकेंसी है, आप लोग के सामने जो है सभी पॉइंट दिखाई दे रहा है। चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को और बेहतरीन तरीके से समझते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि इसका सिलेक्शन किस प्रकार से होगा। आप लोग के मन में चलेगा क्या इसका एग्जाम देना होगा, तो आइए हम लोग समझते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले जो है इसका मेरिट लिस्ट ही जारी किया जाएगा, उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल जो है एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है विदाउट एग्जाम सिलेक्शन होने वाला है। तो जिनके पास जो है अच्छा खासा रिजल्ट है मैट्रिक में, ITI में, उनका जो सबसे पहले सिलेक्शन होगा। ये आप लोग जो है मानकर चलिए, मानकर नहीं, यही जो है इसका रूल है, यही यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस है। तो यहाँ पर जो मेरिट किस आधार पर बनाया जाएगा, तो आप लोग के क्वालिफिकेशन के आधार पर बनाया जाएगा और उसमें जो है जितना जितना मार्क्स है उसके आधार पर यहाँ पर मेरिट बनाया जाएगा। तो आई होप कि ये सभी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। सबसे पहले आप लोग का मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी क्लियर हो जाता है तो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन भी क्लियर हो जाता है तो उसके बाद जो है फाइनल सिलेक्शन आप लोगों को हो जाएगा, नहीं आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। तो आई होप कि सभी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका है। आप लोग कहिएगा कि इसका हम फॉर्म कैसे भरें, तो आप लोग जो है इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाइएगा। यहाँ पर देखिए पूरा जो है स्टेप आप लोग को बताया गया है कि इसका फॉर्म आप लोग को किस प्रकार से भरना होगा। तो इसका फॉर्म भरने के लिए जो है आप लोग को इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। ज़्यादा जो है फॉर्म भरने में झमेला नहीं है, आप लोग जिस प्रकार से सभी वैकेंसी का फॉर्म भरते हैं उसी प्रकार से इसका भी फॉर्म आप लोग भर लीजिएगा। तो आई होप कि इस वैकेंसी के बारे में मैं जितना पॉइंट बतलाया हूँ सभी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। थोड़ा बहुत भी आप लोग के मन में डाउट रह जाता है इस वैकेंसी से संबंधित, तो आप लोग बेशक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के सहारा लेकर हमसे जरूर पूछिएगा। और चाहते हैं कि रेलवे में कोई भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है उसका जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे, तो आप लोग हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं किसी और नोटिफिकेशन के साथ, उसी में फिर से मैं मुलाकात करूंगा आप लोगों को। तब तक के लिए सेशन को यहाँ पर स्टॉप करते हैं। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।